नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नो ऑल टीवी पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक, बरमूडा ट्रायंगल की दुनिया में। यहाँ जहाज और विमान गायब हो जाते हैं और इसके पीछे का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्यों रहस्यमयी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट 19 को द अमेरिकन लीजन मैगजीन के अप्रैल 1962 के अंक में फिर से कवर किया गया था। इसमें लेखक एलन डब्ल्यू एकर्ट ने लिखा था कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया था, हम किसी भी दिशा के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते, सब कुछ गलत है, अजीब है, महासागर वैसा नहीं दिखता जैसा उसे दिखना चाहिए। फरवरी 1964 में विंसेंट गैडिस ने आर्गोसी में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नामक एक लेख लिखा था, जिसमें कहा गया था कि फ्लाइट 19 और अन्य गायबियां इस क्षेत्र में अजीब घटनाओं के पैटर्न का हिस्सा थीं, जो कम से कम 1840 तक जाती है। अगले वर्ष गैडिस ने इस लेख को एक पुस्तक इनविजिबल होराइजन्स में विस्तारित किया। अन्य लेखकों ने गैडिस के विचारों को विस्तार से बताया, जिनमें जॉन वॉलेस स्पेंसर, जो कि लिम्बो ऑन द लॉस्ट 1969 में पुनः प्रकाशित 1973 हुई चार्ल्स बर्लिट्ज द बरमूडा ट्रायंगल 1974 और रिचर्ड विनर द डेविल्स ट्रायंगल 1974 शामिल हैं। इनमें से कई लेखकों ने अलौकिक तत्वों को शामिल किया। त्रिभुज क्षेत्र। निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि किस लेखक ने उनकी रिपोर्ट की। अवधारणा की आलोचना। लैरी कुशे। द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1975 के लेखक लैरी कुशे ने तर्क किया कि गैडिस और बाद के लेखकों के कई दावे अतिरंजित, संदिग्ध या अपुष्ट थे। कुशे के शोध ने बर्लिट्ज के खातों और प्रत्यक्षदर्शियों, प्रतिभागियों और प्रारंभिक घटनाओं में शामिल अन्य लोगों के बयानों के बीच कई अशुद्धियों और विसंगतियों का खुलासा किया। कुशे ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया जहां प्रासंगिक जानकारी की रिपोर्ट नहीं की गई, जैसे कि दुनिया भर के नाविक डोनाल्ड क्राउहर्स्ट का लापता होना
जिसे बर्लिट्ज ने एक रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया था, इसके विपरीत स्पष्ट सबूत होने के बावजूद। एक अन्य उदाहरण अयस्क वाहक था, जिसके बारे में बर्लिट्ज ने बताया कि वह अटलांटिक बंदरगाह से 3 दिन पहले बिना किसी निशान के खो गया था। अक्सर उनका शोध सरल होता था। वे उस समय के समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं की तिथियों की समीक्षा करते थे और संभवतः प्रासंगिक घटनाओं जैसे असामान्य मौसम के बारे में रिपोर्ट ढूंढते थे, जिनका गायब होने की कहानियों में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। कुशे ने निष्कर्ष निकाला कि आनुपातिक रूप से देखा जाए तो इस क्षेत्र में लापता हुए जहाज़ों और विमानों की संख्या महासागर के किसी भी अन्य भाग की तुलना में काफ़ी अधिक नहीं थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अक्सर प्रभावित रहने वाले इस क्षेत्र में गायब होने वाली घटनाओं की संख्या अधिकांशतः न तो असंगत थी, न ही असंभावित और न ही रहस्यमय। इसके अलावा बर्लिट्ज और अन्य लेखक अक्सर ऐसे तूफानों का उल्लेख करने में चूक जाते थे और कभी-कभी तो गायब होने को शांत परिस्थितियों में घटित हुआ बता देते थे, जबकि मौसम संबंधी रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते थे। लापरवाही से किए गए शोध के कारण ये संख्याएं बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। उदाहरण के लिए, किसी नाव के लापता होने की सूचना तो दी जाती है, लेकिन बंदरगाह पर उसके अंतिम यदि विलंब से वापस लौटने की सूचना नहीं दी जाती। कुछ कथित गायबियां वास्तव में रहस्यमय नहीं थी। बर्लिट्ज ने पाया कि 1937 में गायब हुआ एक विमान वास्तव में सैकड़ों गवाहों के सामने फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती एक निर्मित रहस्य है, जिसे लेखकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनीखेजता का उपयोग करके बनाए रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा और हमारे साथ ज्ञान का अनुभव साझा किया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ज्ञान की दुनिया से परिचित कराएं और आपको नई चीज़ें सीखने में मदद करें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और ज्ञान की दुनिया में खोजते रहें। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहें नो ऑल टीवी पर।